अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर फर्स्ट ईयर क्लास है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की क्लास की हमने स्टार्ट करनी है 6.5 एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ठीक है, और हम थोड़ा सा जो पिछला है उसको भी रिवाइज़ कर लें। प्रीवियस में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था हमने सीखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक मीन। हमने जो है ना एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.4 तक जो हमने हल की हैं वो हमने की हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हमने सीखा था, उसमें हम क्या क्या चीज़ सीखते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। वो इक्वल होती थी हमारी ए पी से उसको ज़ाहिर करते थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो हमारे पास इक्वल होती थी, मतलब उसकी जो जनरल टर्म है वो A1 + n-1 इंटू डी। ठीक है, उसके बाद हमने जो है ना इसको मतलब nth टर्म भी है। इसमें हमारे पास क्या क्या होता था? कॉमन डिफरेंस होता था। ठीक है, फर्स्ट टर्म होती थी और n नंबर ऑफ़ टर्म्स होती थी। फिर हमने सीखा था अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता था कि आपने जो है ना वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करके, ठीक है, उसको 2 पे डिवाइड कर देना है, वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन हो जाता था। और हम सम ऑफ द अरिथमेटिक मीन SN हमने सीखा था, वो किसके इक्वल था? n/2 इंटू 2A1 + n-1 इंटू डी। ये हमने सीखा था सम ऑफ द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उसको हम GP से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास इसमें जो होगा ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन is a sequence fixed in which each term after the first is found by multiplying the previous term by a constant number r, which is called the common ratio and which is non-zero constant। ठीक है, तो इसमें r जो है हमारे पास जो है ना वो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, और r हमारे पास इक्वल होगा nth टर्म और nth से जो पिछली टर्म होगी उसको डिवाइड करके। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो होगी ना nth टर्म वो इक्वल होगी उस प्रीवियस टर्म an-1 मल्टीप्लाई बाय r। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन को मैंने बोला है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है ना वो